तो मैंने आपको ऐसी लाइटिंग कैसे करनी है इसके बारे में तो बता दिया, पर लाइटिंग से पहले इस तरीके का सेटअप आपको कैसे करना है और वो भी कम बजट में। सो हेलो गाइज़, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में और हमारे इस चैनल में। और आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि अपना यूट्यूब सेटअप या अपना यूट्यूब स्टूडियो आप कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सिर्फ 3 स्टेप्स में मैं आपको पूरा सेटअप समझा दूंगा कि कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है, पर इन तीनों स्टेप्स को आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है क्योंकि तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा डिसाइड योर प्लेस। अब सबसे पहले आपको जगह डिसाइड करनी है जहाँ पर आप वीडियो शूट कर सको। मतलब कि आपके घर में कोई रूम है, कोई वॉल है, कोई कोना है घर में जहाँ पर आप अच्छे से अपनी वीडियो शूट कर सको। तो सबसे पहले आपको वो डिसाइड करनी है और जगह देखते हुए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वहाँ पर बाहर की जो नॉइज़ है, बाहर की जो आवाज़ है वो कम से कम आए। और इस तरीके से आपको सबसे पहले अपना जो है प्लेस डिसाइड करना है जहाँ पर आप अपनी वीडियो शूट करोगे। जगह डिसाइड होने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है डिज़ाइन योर सेट। अब जब आप अपना YouTube सेटअप बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना जो निश है वो डिसाइड कर चुके हो कि आप किस तरह की वीडियो शूट करने वाले हो, किस तरह की वीडियोस बनाने वाले हो। और इसके हिसाब से ही आपको अपने दिमाग में एक डिज़ाइन बनाना है अपने सेट का कि आपको किस तरीके की थीम चाहिए, मतलब कि डार्क थीम चाहिए या फिर कलरफुल थीम आपको चाहिए अपने सेट पर। उस हिसाब से ही फिर आपको वॉल पे कैसा वॉलपेपर लगेगा, कैसा डिज़ाइन जाएगा, साइड वॉल अगर है तो उस पे क्या चीज़ आएगी, या फिर अपने बैकग्राउंड में आपको क्या क्या चीज़ें और रखनी है। ये सब चीज़ें आपको पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेगी अपने दिमाग में और इसको अपने पेपर पे लिखना होगा कि आपको इसके लिए, इस सेट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए। और अगर आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है आपको कि आपको किस तरह का सेटअप बनाना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हो अलग अलग सेट के डिज़ाइन। उसमें से हो सकता है कि आपको किसी की वॉल पसंद आए, हो सकता है किसी का डिज़ाइन आपको पसंद आए, हो सकता है कि किसी का जो बैकग्राउंड में चीज़ें रखी हैं वो आपको पसंद आए। और चाहो तो आप यूट्यूब पे जो और क्रिएटर्स हैं जो आपकी ही निश में पहले से काम कर रहे हैं, उन सब के सेटअप को देखकर भी आप कुछ खुद से बना सकते हो, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में या फिर किसी पेपर पर आप लिख सकते हो, किसी पेपर पर बना सकते हो कोई डिज़ाइन, जिस तरीके का स्टूडियो, जिस तरीके का यूट्यूब सेटअप आप बनाना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आपको खुद से डिसाइड करनी पड़ेंगी। इसके बाद आता है हमारा थर्ड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो कि है एग्जीक्यूशन। अब जो भी सेट था आपका वो अब तक आपके दिमाग में था या फिर आपके पेपर पर था, पर अब उसको हमें रियल में भी एग्जीक्यूट करना है। तो अब आप क्या क्या चीज़ें मंगाओगे या फिर आप अपना सेट जो है किस तरीके से डिज़ाइन करोगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं आपको अपने सेट के बारे में बताता हूँ कि इस सेटअप में मैंने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मंगाई हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ी और किस तरीके से मैंने ये पूरा सेट किया। तो इस सेटअप में मैंने क्या क्या सामान यूज़ करा उसकी मैं एक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें है 2 रोल वॉलपेपर, डिज़ाइन बनाने के लिए एक सिल्वर टेप, 4 एकॉस्टिक फॉर्म, एक स्टूडियो फ्लोर मैट और 6 कर्टेन्स। इन सब चीज़ों का जो प्राइस है वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। फ़िलहाल देखते हैं कि इन सब चीज़ों को हमें सेट कैसे करना है। सबसे पहले मैंने कर्टेन्स लगाकर इस एरिया को सेपरेट किया, जिससे कि मुझे पता लग सके कि मेरे पास कितना एरिया आ रहा है और कितने एरिया में मुझे काम करना है। और उसके बाद मैंने ये जो आप पीछे वॉल देख रहे हो, इसको क्लीन करके इसके ऊपर वॉलपेपर लगाना शुरू किया। और वॉलपेपर लगाने के बाद मुझे ये जो वॉल है ये थोड़ी खाली खाली सी लग रही थी, मतलब सिंपल सी लग रही थी। इस पर कोई डिज़ाइन वगैरह भी नहीं था और मुझे फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह इस पर लगाने नहीं थे। तो मुझे एक चाहिए था ऐसा डिज़ाइन जो कि सिंपल हो और देखने में भी अच्छा लगे। और तभी ढूंढते ढूंढते मेरे सामने आई एक सिल्वर टेप। ये जो आप पीछे लाइंस देख रहे हो जो चमक रही हैं, ये सिल्वर टेप्स हैं। तो सिल्वर टेप मैंने अमेज़ॉन पर देखी और काफ़ी कम प्राइस में मुझे मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि इससे कुछ अलग सा क्रिएट किया जा सकता है। और वॉलपेपर के ऊपर मैंने फिर सिल्वर टेप लगाकर ज़िगज़ैग फॉर्म में इसके ऊपर एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट किया। और फाइनली मेरी जो ये वाली पीछे वाली वॉल है
ये हो गई रेडी। अब बारी थी इधर वाली वॉल की, साइड वाली वॉल की। अब इस वॉल पे क्या है, इसके पीछे है स्ट्रीट, मतलब कि गली जो कि चलती रहती है और वहाँ से थोड़ा बहुत शोर भी आता है। तो मुझे इस वॉल पे चाहिए था एक ऐसी चीज़ जो कि बाहर से आने वाली आवाज़ को भी रोक सके और जो मेरे आवाज़ में एको आती है, जो मेरी आवाज़ गूंजती है, उसको भी कम कर सके, मतलब एको जो है वो कम कर सके। और तभी मेरे दिमाग में आया एकॉस्टिक फॉर्म का आइडिया। और एकॉस्टिक फॉर्म लेते हुए मैंने ये चीज़ ध्यान रखी कि जो एकॉस्टिक फॉर्म है वो मेरी वीडियो में देखने में भी अच्छा लगे। और बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये वाला डिज़ाइन जो है ये फाइनली मिल गया। जो डिज़ाइंस आते हैं, चॉकलेट हो गया या फिर पिरामिड हो गया, उससे ये थोड़ा सा महंगा पड़ा मेरे को, पर इसकी जो डेंसिटी है वो भी अच्छी खासी है, मोटाई अच्छी खासी है और अपना काम जो है ये करता है बहुत अच्छे से और देखने में भी वीडियो में अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा 100-200 रुपये ऊपर दे के अगर ये चीज़ मुझे मिल रही है और अच्छी मिल रही है तो इसको क्यों ना लिया जाए। और मैंने 4 एकॉस्टिक फॉर्म ख़रीदे, वैसे 5 ख़रीदे थे, एक जो है वो कहीं और यूज़ हो गया। तो 4 एकॉस्टिक फॉर्म यहाँ पर मैंने लगाए और इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। इसके साथ एक स्प्रे आप लोग ले सकते हैं और स्प्रे लगाकर थोड़ा सा वॉल पे स्प्रे लगाना है, थोड़ा सा इन पर स्प्रे लगाना है पीछे की तरफ, और बहुत ही आसानी से ये चिपक जाते हैं और पकड़ जो है इसकी वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। और इसी के साथ ख़त्म हुआ मेरी दोनों वॉल्स का काम। और अब बारी थी फ्लोर की। तो मैंने जहाँ से ये एकॉस्टिक फॉर्म लिए वहीं पर मुझे दिखा एक फ्लोर मैट, एक स्टूडियो फ्लोर मैट जो कि स्टूडियोज़ में यूज़ होता है, जो कि एको भी कम करता है और फ्लोर मैट का काम भी करता है। तो मैंने 10 बाय 6 फीट का एक स्टूडियो फ्लोर मैट ले लिया वहीं से। और मैंने ये एकॉस्टिक फॉर्म्स और स्टूडियो मैट ख़रीदा है करोल बाग से। और अगर आप भी दिल्ली या इसके आसपास के एरिया में रहते हो तो आप भी करोल बाग से ये सामान ख़रीद सकते हो। जहाँ से मैंने ख़रीदा है उनके पास सबसे ज़्यादा वैरायटी है इस चीज़ की। तो उस शॉप का जो एड्रेस है, जो डिटेल्स है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आप लोगों को कर दूँगा। और आप लोगों को वहाँ पर जाकर मेरा नाम लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उससे आपका कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इनके जो रेट्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं और आपको अपने हिसाब से जो भी चाहिए वो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। पर अगर आप दिल्ली से कहीं बाहर से, कहीं दूर से आते हो ये चीज़ें लेने, तो आपको ये काफ़ी महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह के जो चार्जेस हैं वो देने पड़ सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि अगर आप दूर से कहीं से आते हो लेने, उससे अच्छा है कि आप इनको ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लो। और इन सब चीज़ों के बाद बैकग्राउंड में एक लैंप और बैठने के लिए एक चेयर, और बनकर रेडी हो गया मेरा स्टूडियो। तो अब बात करते हैं कि इन सब चीज़ों में पैसे कितने खर्च हो गए, या अगर आप ऐसा स्टूडियो बनाते हो तो आपको कितना बजट लेकर चलना पड़ेगा। तो जो कर्टेंस की प्राइस है वो मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी अपनी चॉइस है। हो सकता है कि आपको कर्टेंस लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े अपने रूम में। मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मुझे ये एरिया जो है बाकी एरिया से सेपरेट रखना था, तो इसलिए मैंने कर्टेंस का यूज़ किया। तो इनकी कॉस्ट मैं इस स्टूडियो की कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद आता है वॉलपेपर, और वॉलपेपर का जो एक रोल मुझे पड़ा वो पड़ा 500 रुपये का, और जो दूसरा रोल है वो मेरा पूरा खर्च नहीं हुआ, उसमें तो थोड़ा पार्ट ही मैंने कट किया है। तो वॉलपेपर की कॉस्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ लगभग 700 रुपये, और जो सिल्वर टेप है उसका पूरा रोल जो आया वो आया लगभग 250 से 300 रुपये का। और एकॉस्टिक फॉर्म मेरे को एक शीट पड़ी 500 रुपये की, उस हिसाब से 4 शीट के हो गए 2000 रुपये, और जो फ्लोर मैट है वो मिला मुझे 600 रुपये का। और बाकी जो ये लैंप है और चेयर है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सी चेयर यूज़ करते हो या फिर कौन सा लैंप यूज़ करते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इनको यूज़ करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। तो इनकी कॉस्ट भी मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो लगभग 3500 रुपये के अंदर हमने इस तरीके का स्टूडियो बना लिया है। अब इसमें से आपको क्या चीज़ माइनस करनी है, क्या चीज़ इसमें ऐड करनी है, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये सब चीज़ आपको डिसाइड करनी है। फ़िलहाल मैंने जो अपने स्टूडियो का कॉस्ट है वो आपको बता दिया। और अगर आप भी अपनी वीडियोस में इस तरह की लाइटिंग करना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके
मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको एक आइडिया मिला होगा अपने YouTube सेटअप को बनाने के बारे में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और साथ ही ऐसी और वीडियोज़ और YouTube से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।